चलो अब मुझे लगता आ जाएंगे। चलो भाई शुरू करें। यस सर। हाँ चलिए, अब मुझे लगता आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सबसे पहले फटाफट बोलो, ये क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लेते हैं। हाँ भाई रिदल, बोलो। तो इस बी पे फोर्स लगाना है हम बोला, तो बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए सी और डी। हाँ, ए का फोर्स किधर होगा? एक अट्रैक्ट, टूवर्ड्स इट्स। हाँ ये अट्रैक्टिव होगा। जो सी का फोर्स होगा, वो सी का फोर्स भी कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। यही बनाना। डी का फोर्स किसके अलोंग लगेगा? रिदल बोलेगा। डी का फोर्स रिदल किसके अलोंग लगेगा? जो डी वाला बी पे लगाएगा। सर और डी जो बी पे लगाएगा वो खुद की तरफ लगाएगा, मीन सर डी की तरफ होएगा वो फोर्स। तो उसको डायगोनल बोलेंगे। दैट विल बी अलोंग हाँ, डायगोनल। तो जो डी डायगोनल वाले पे एंड डी टू वाला रूट फोर्स टू, लगाएगा। वो हाँ डिस्टेंस 2√2 पे होगी। ठीक है, दैट विल बी द फोर्स ड्यू टू डी। ये हम लोगों ने तीनों फोर्स की बात कर ली। बस तीनों की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, तीनों की वैल्यू लिख देते हैं भाई। तो ए के फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताएगी। अभी हालांकि पूरे बच्चे आए नहीं, ठीक है। ए के फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताएगी अध्यायनी। आ जाओ बेटा अध्यायनी, ए के फोर्स की वैल्यू कितनी होगी अध्यायनी? सर जी इंटू टू इंटू टू 2 × 2 अपॉन टू एन। अपॉन डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की? डिस्टेंस कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट आएगा। तो जो ए का फोर्स होगा वो कितना होगा? जी अध्यायनी से मैं पूछूंगा, अध्यायनी क्या बी का फोर्स भी इतना ही आएगा क्या? सॉरी, क्या सी का फोर्स भी इतना ही आएगा क्या बी पे? हाँ सर। हाँ क्यों सेम आएगा? अब देखो डायरेक्ट करना सीखो। तो चूंकि ए सर का क्योंकि प्रोडक्ट मास ऑफ और मासेस, डिस्टेंस से। हाँ मास और डिस्टेंस सेम है दोनों। यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी लोगे? 2। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी लोगे? 2। प्रोडक्ट ऑफ मास भी सेम है। तो जो सी का फोर्स आएगा वो सी का फोर्स भी यही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस 2 × 2 अपॉन सी और बी के बीच की दूरी साइड के बराबर होगी। दैट इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे। सो फोर्स ड्यू टू सी विल बी ऑल्सो सेम। अध्यायनी हमें बताएगी, अध्यायनी डी और बी की दूरी कितनी होगी? अध्यायनी हमें बताएगी डी और बी की दूरी कितनी होगी। सर वो पाइथागोरस थ्योरम से कितना होता है डायरेक्टली पता होना चाहिए वैसे अपने को ये, कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? A√2। हाँ अध्यायनी से पूछा था हालांकि मैंने। हाँ तो सर ये भी 2 मीटर है, सर ये भी 2 मीटर है। तो ये जो होगा पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? साइड का √2, मतलब क्या 2√2 हो जाएगा? बोलो सर ये दूरी। तो हाँ बेटा, और एफसी में डिवाइड बाय वो मीन्स स्क्वायर गलत लिखा है, 2√2 आएगा डिस्टेंस। सही तो नहीं लिख नहीं सही है, सॉरी सॉरी सॉरी। बेटा डी वाले का बोल रहा हूँ, डी वाले का। ध्यान है, डी वाले का फोर्स कितना आएगा बोलो? कैपिटल जी, कैपिटल जी जोर से इंटू बोलना। 4, मतलब 2 × 2 इंटू, हाँ 2 × 2 अपॉन दूरी अपॉन कितनी है? 2√2 का होल। 2√2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी व्हाट? कितना हो जाएगा ये? कैपिटल जी सर इंटू 4 अपॉन 4G अपॉन 8। इंटू 2। 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 कट आएगा। तो ये जो डी का फोर्स है वो कितना आ जाएगा? G/2। अध्ययन रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन क्या है बोलो? रिलेशन क्या है तीनों फोर्सेस में? सर FA और FC 90 डिग्री। नहीं नहीं, रिलेशन क्या है? वैल्यूज में रिलेशन क्या है? वैल्यूज में रिलेशन क्या है? किस किस की वैल्यू बराबर है? यहां से देखो, सर FA और FC की वैल्यू बराबर एफ है ए और FD और उसका एफ हाफ। सी की वैल्यू बराबर है। और एफ डी कितना है? जी का हाफ है। तो लेट कर लूं क्या? हाफ। लेट लिख लूं। एफ ए इज इक्वल टू कितना? एफ सी इज इक्वल टू, अगर एफ है
तो जो एफ डी है वो कितना होगा बच्चों, G/2 मतलब क्या, F/2 होगा। बस तीनों फोर्स की वैल्यू निकाल ली, तीनों में रिलेशंस निकाल लिए, बस अब रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है F, इसकी वैल्यू भी कितनी है F, और इसकी वैल्यू कितनी है F/2। नीचे लिख लो, तो नीचे लिख लोगे तो कितना आएगा। जो लोगों का आ गया वो दूसरा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लेना। तो ये बी वाले पे F लग रहा है, इधर से F लग रहा है। अब सब लोग चौकन्ने हो सकते हैं, और ये कितना लग रहा है F/2। बस हमको इन तीनों का रिजल्टेंट क्या करना है, सॉल्व करना है। इन तीनों का रिजल्टेंट सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें बताएंगे अक्षय तुमसार। अक्षय खोल लो भाई पुरानी अपने दिमाग की किताबें, इन तीनों का रिजल्टेंट सॉल्व कैसे करें। एंगल कितना है ये सर 90 30 ठीक है। हाँ कौन सी प्रॉपर्टी बनाएंगे रिजल्टेंट की बोलो। सबसे पहले तीनों तीनों को सॉल्व करना है, एक बनाना है। पहले किसको लूं, पहले अक्षय किसको सॉल्व करूं, F और F/2 को करूं क्या, इन दोनों को तो सही रहेगा क्या। हाँ सर। हाँ हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ठीक रहेगा, F और F/2 को क्या, कि इन दोनों को करूं, कि इन दोनों ही को तो करूं, सेम। किन किन को सॉल्व करना चाहिए। सब लोग यहाँ थोड़ा अच्छे से विचार करना। ये ए का फोर्स है, ये सी का फोर्स है, और ये डी का फोर्स है। हमें इन तीनों को सॉल्व करके सिंगल फोर्स बनाना है। तो पहले ए और डी को सॉल्व करूं, या सी और डी को सॉल्व करूं, या ए और सी को सॉल्व करूं। अक्षय बताएगा, अक्षय बोलो। अक्षय किसको सॉल्व करें, हिमांशु किसको सॉल्व करें बेटा, हिमांशु सर किसको सॉल्व करें। सर पहले ए और सी को करेंगे तो फिर F√2 आ जाएगा, फिर F√2 के साथ हाँ हम बस F2 बस को ऐड कर। बस बस हो गया काम भाई। अगर F और F/2 को सॉल्व करोगे तो अनइक्वल वैल्यूज है ना, आपके पास इक्वल वैल्यूज की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बेटा। प्रॉपर्टी क्या है, F और F ये दोनों सेम है, और कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पे होती है सेम वैल्यू, तो रिजल्टेंट कितना आता है, F√2 आता है कि नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस को सॉल्व करके कितने बनाना है, दो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, ए और सी का रिजल्टेंट कितना आएगा F√2। F√2 और कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, सेम वैल्यू पे कहाँ पे आता है, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45। तो ये सीखना है बस, ये छोटी सी बात जो पहले मैंने बताई थी, कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, इन दोनों का, वो इनके एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। एंगल बाइसेक्टर पे मतलब किधर, ऐसा। तो F और F का रिजल्टेंट ऐसा आएगा। हिमांशु ने बोला भाई बिल्कुल, वो कितना आएगा F√2। यहाँ से भी 45 डिग्री पे, यहाँ से भी 45। और बस ऑलरेडी यहाँ पर इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, F/2 डायरेक्शन में ऑलरेडी ये। बस तो ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू ए एंड सी। और ये रिजल्टेंट, ये फोर्स किसके कारण है, ड्यू टू। बस ऐसे सॉल्व किया जाता है। अक्षय ठीक है बेटा, तो इन दोनों का F√2 आ गया। बस अब इन दोनों कितना होगा अक्षय बताओ, इन दोनों कितना होगा, इसका और इसका। नेक्स्ट स्टेप में बोलो बेटा कितना होगा। कितना होगा अक्षय, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा बोलो। जवाब देना है भाई, बाहर कर दूंगा नहीं तो मैं। निकिता शिंदे, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा बेटा। सर उन दोनों में एंगल 0 है। सर उन दोनों को ऐड कर दीजिए, हाँ स्केलर इन दोनों को, इन एडिशन। दोनों के बीच एंगल कितना है, हाँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कितना आएगा, F/2 F/2 प्लस F√2। F√2।
देख लीजिए, आसान है। तो पहले 3 फोर्स थे, 3 में ए और सी का रिजल्टेंट F√2 है, और F√2 और D दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो गए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? F into 2 plus 2। √2। हाँ, इन दोनों से F कॉमन ले लूं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो इन दोनों से F क्या ले लो कॉमन, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस √2। F की वैल्यू रख दूं, F की वैल्यू कितनी थी बच्चों? F की वैल्यू कितनी थी? जी रख दीजिए, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻⁻11 और ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, आप लोग प्रीवियस नीट को खोलिए तो आपको मिलेगा। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स किस पे? ऑन बी, किसके कारण? ड्यू टू, बोलो, ए सी एंड डी। देख लीजिए, तो ये बस हमको बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस और हो जाएगी, और धीरे धीरे क्वेश्चन बताऊंगा आगे तो और हो जाएगी। तो सबसे पहले सेम वैल्यू वाले आते हैं बच्चों, तो उसको सॉल्व करिए। 90 डिग्री पे √2 टाइम्स, 60 डिग्री पे √3 टाइम्स, 120 डिग्री पे सेम। बस 3 को 2 बना लो, 2 को 1 बना लो। अब मेरा सवाल, अगर बी की बजाय बच्चों ए पे पूछता तो कोई फर्क आता क्या? सेम टू सेम। अगर बी की बजाय ए पे पूछता तो क्या होता? फिर ए पे कौन कौन लगाते हैं? ए पे कौन कौन लगाते हैं? हाँ, ओरल, सब लोग ओरल सोचना। ए पे पूछता तो ए पे कौन लगाता? बी वाला राइट में लगाता, बोलो, डी वाला नीचे लगाता और सी वाला इधर लगाता। सब कुछ सेम करके वैल्यू वही की वही आती है। आप लोग सॉल्व करके देखिए, वैल्यू वही की वही आती। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पांचवें पार्टिकल को कहां पे रख दिया? पांचवें पार्टिकल को कहां पे रख दिया? स्क्वायर के सेंटर पे। चलिए, अब तैयार हो जाइए, अब तैयार हो जाइए कुणाल चंदन, इसका आंसर ओरल आना चाहिए भाई, इसका आंसर अपना ओरल आना चाहिए। बाकी सब लोग भी सॉल्व करेंगे और बाकी सब लोग भी तैयार रहेंगे। यहाँ पे कितना मार्क्स रखा हुआ है? 1 kg नहीं देखो, नहीं, कॉर्नर पे तो 2 kg रखा है ना। एक मिनट डायग्राम बना लूं। 2 kg, यहाँ पे भी 2 kg। वर्टाइसेस के नाम क्या है? ए बी, बोलो, सी और डी। कुणाल, पांचवा पार्टिकल कहाँ रखना है? सर सेंटर में 1 सेंटर पे रख kg दूं? का। ये लाल पार्ट हाँ, पहन लिया। और स्क्वायर का सेंटर कौन सा होता है? स्क्वायर का सेंटर क्या होता है? सर जब दो इंटरसेक्शन डायगोनल किसका? क्रॉस करते हैं तो उसके जो मिड पॉइंट निकलता है उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ये स्क्वायर का हमारा क्या है? सेंटर। इस सेंटर पे पार्टिकल कौन सा रखा है? इसको सी के बजाय ओ नाम दे दो, ओ नाम। इसका मास कितना है? 1 kg। चलो, कुणाल चंदन बोलेगा और बाकी सब लोग भी अपने अपने सोचेंगे। जैसे ही मैंने सेंटर पर पार्टिकल रख दिया 1 किलो फोर्स का, तो कुणाल इस पे कौन कौन टूट पड़ेंगे? सर ए बी सी डी। हाँ, किधर टूटेगा बेटा? 1 मिनट, आवाज नहीं करना है। कुणाल, ए वाला किधर फोर्स लगाएगा? सारे फोर्स किधर अपनी लगेंगे? तरफ, अपनी तरफ। सारे फोर्स किधर लगेंगे? अट्रैक्टिव लगेंगे। तो ए वाले का यस सर। फोर्स कुणाल ने बोला इधर होगा। बी वाला कैसा लगेगा? सर बी की तरफ। बी की तरफ लगेगा, बिल्कुल ठीक है। सी वाला फोर्स किधर लगेगा? सी की तरफ। सी की तरफ लगेगा, बिल्कुल ठीक है। और डी वाला फोर्स किधर लगेगा? डी की तरफ लगेगा। ठीक है बात मेरी? देख लीजिए। अब कुणाल से मेरा सवाल ये, कुणाल, चारों फोर्सेस में रिलेशन क्या होंगे? अब भाई इतना बताने के बाद अपने को जल्द डिसाइड करना आना चाहिए। चारों फोर्सेस के बीच रिलेशन क्या होंगे कुणाल? अच्छा, इक्वल। इक्वल होंगे कुणाल के हिसाब से। क्यों इक्वल होंगे बेटा? क्यों इक्वल होंगे? सर डिस्टेंस और मास इक्वल है हर तरफ। क्या बोलते हो बाकी लोग? सहमत हो? तो जब ए और सेंटर के बीच निकालूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ मास तो वही है। सेंटर पे कितने किलो का रखा है? 1। तो यहाँ पर 1 प्रोडक्ट kg। ऑफ मास कितना आएगा? 2 × 1।
यहाँ भी कितना आएगा 2 × 1, यहाँ भी कितना आएगा 2 × 1, यहाँ भी कितना आएगा 2 × 1, और सभी की दूरी दूरी होगी कितनी वैसे? स्क्वायर के डायगोनल की आधी होगी क्या? 2√2/2। हाँ, अगर मैं दूरी पूछूं तो कितनी होगी? 2√2/2, तो वो कितनी आएगी? √2। कभी वैल्यू लिखते तो वो वहां पे काम भी आ जाता। तो बच्चों ए और सेंटर के बीच का फोर्स भी लिख सकते हैं, बट कुणाल ने बोला ठीक है डायरेक्ट देखना भी आना चाहिए। तो लेट क्या है? FA = FB = FC बोलो FD क्या मान लो? F। तो यहाँ फोर्स लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे अपने को सॉल्व करना सीखना है बस। तो जो सेंटर पे बच्चों रखा है उस पे 4 फोर्स, एंगल कितना है कुणाल बोलो? चारों तरफ से खींचा कुची हो रही है, ये बोले इधर, ये बोले इधर, और ये बोले इधर, चारों तरफ से खींचा कुची हो रही है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? हाँ, ये भी F है, यस सर। बोलो ये भी F है, ये भी F है, और ये भी F है। हाँ, एंगल कितना होता है स्क्वायर के डायगोनल पे? एंगल कितना बनता है? 90। तो सारे एंगल कितने हैं? 90। कुणाल रिजल्टेंट कितना होगा बोलो? ये A के कारण, ये B के कारण, ये बस मेन पार्ट है, C के कारण D के। यहाँ वेक्टर, यहाँ तक तो कोई वेक्टर यूज नहीं हुआ, इसके बाद रिजल्टेंट निकालने में वेक्टर यूज। कुणाल कैसे कर? प्रॉपर्टीज पता है? सर F। सारे सेम वैल्यू के हैं, सारे सेम वैल्यू के हैं, यस सर। बोलो। तो रिजल्टेंट कुणाल कैसे सॉल्व करें? प्रॉपर्टी अब आप सोचो कैसी प्रॉपर्टी लगाएं? 90 डिग्री पे लगाएं, 180 पे लगाएं, कितना होगा रिजल्टेंट? ये आप लोग सोचें। अच्छा, ए और बी का रिजल्टेंट निकालना ज्यादा बेहतर है कुणाल की ए और सी का निकालना ज्यादा बेहतर है? A और C का। अब वो आपकी समझ है, वो आपकी समझ है। इसको कितने तरीके से सॉल्व करते हैं देखना, बहुत, बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए, बहुत मजा आएगा। अगर ए और सी रिजल्टेंट की बात करूं बच्चों, तो ए और सी का रिजल्टेंट कितना होगा? 0 0 होगा। कुणाल ने बोला ठीक है, कुणाल ने बोला कि नहीं बोला? ए और सी का 0 क्यों होगा बेटा? 0 क्यों होगा? क्योंकि वो अपोजिट साइड, हाँ, इक्वल और अपोजिट। अगर इक्वल और अपोजिट है बच्चों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो 0 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, बहुत सही है। और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना होगा? बी और डी का। 0। तो डी वाले पे कोई रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं लग रहा, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल जो फोर्स है सेंटर पे, क्या बच्चों उसको 0 कह सकता हूँ? बोलो हाँ। यस सर। सो रिजल्टेंट ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू ऑल कौन से? ऑल वर्टाइसेस A B C D। ए बी सी डी विल बी 0। इसको 0 बोलने का एक और तरीका भी हो सकता है। देखो भाई, हमको आंसर रटना नहीं है, हमको आंसर नहीं रटना, एक और तरीके से बताओगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। एक और तरीके से कैसे बता सकते हैं वो मुझे बताएगी जोहरा जबीन। जोहरा बताओ, एक और तरीके से 0 कैसे आ सकता है? एक और तरीके से सर 0 कैसे आ ए सकता और बी का 90 डिग्री पे है तो वो F√2 एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, और सी और डी का भी 90 डिग्री है, वो भी एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, सब ये अपने को आना, ये दिमाग चलाना आना है अपने को, है रटना नहीं है। कि सभी तरीके से घुमा के देखोगे तो भी तो आएगा भाई। कि ये तो मैंने बताया आपको, या आपने खुद ने सोचा? तो भाई ये सारे एंगल भी तो 90 है ना, क्यों बच्चों? तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। क्या बोलते हो? 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता है अगर ए और बी को लेते? तो F√2 अगर ए और बी को लगते किधर आता है? ये सोचो किधर आएगा, किधर आएगा? बाइसेक्टर पे क्यों? बाइसेक्टर पे क्यों आ रहा है? बाइसेक्टर पे क्यों आ रहा है? सर दोनों भी F। इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा F√2। जो न्यू स्टूडेंट है वो भी सोचे सही बोल रहा हूँ कि नहीं। और कितने पे आएगा? बिल्कुल 45 पे। यहाँ से भी 45 पे, यहाँ से भी 45 पे, और ये दोनों भी 90 डिग्री सेम वैल्यू है। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? नीचे। देखो इन दोनों का, इन दोनों का किधर आएगा? नीचे। F√2 ये भी कितने पे आएगा? 45 पे, और ये भी कितना आएगा? 45। अगर ए और सी इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है तो ऐसे बोल दो, तो ए और बी का रिजल्टेंट किधर आएगा? F√2 ऊपर आएगा, और सी और डी का रिजल्टेंट कितना आएगा? F√2 नीचे आएगा। बोलो
कोई दिक्कत हो तो बताएं। सो दिस इज द रिजल्टेंट ड्यू टू ए एंड बी, दिस इज द रिजल्टेंट ड्यू टू सी एंड डी। बस दोनों कैसे हैं, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 180 180 डिग्री पे सेम वैल्यू के हैं, तो कैंसिल कर देंगे Zero. बच्चों, तो रिजल्टेंट विल बी 0। देख लो, अगर ये आ गया तो मुझे नहीं लगता आप लोग कहीं पर भी रिजल्टेंट में दिक्कत पाओगे। और देख लीजिए, मैंने जब रिजल्टेंट पढ़ाया था वेक्टर में बच्चों, तो मैंने यही कहा था, बाकी सारी, ऋषिजीत मौजूद है यहाँ पे, ऋषिजीत अगर यहाँ पर मौजूद हो तो मैंने वहां पर भी यही कहा था, बाकी सारी बातें जो वेक्टर्स की बुक में दी हुई वो सब फालतू है, पन्ना फाड़ के जला देना, कभी जिंदगी में काम नहीं आनी। अगर काम आनी है तो सिर्फ ये है कि 90 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, फॉर्मूला 0 डिग्री पे कितना होता है, 180। इससे मुझे लगता है कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जा सकता। आप लोग देख लीजिए, इसमें एक मैं लेवल 2 का क्वेश्चन और बना सकता हूँ, वो भी आपको बना के दे दूंगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, वो आपका होमवर्क रहेगा। और अब वैल्यूज में चेंज कर करके आपको दे दूंगा। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं होते तो बच्चों, अगर यहाँ पे मासेस इक्वल नहीं होते तो फिर क्या होता, ये फोर्सेस सेम आते क्या, No, sir. तो सर तो फिर फोर्सेस चेंज हो जाते हैं। अब मैं ये सब चेंज कर करके आपको लिख के भेज दूंगा, तो आप लोग उसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मेरा ये तो लेवल 1 का क्वेश्चन हुआ, नीट का क्वेश्चन है ना, ये दोनों तो किसके हैं, नीट के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग करना घर पे। क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसी में स्क्वायर में जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो है हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन। लेवल 2 का क्या है, वही है, इफ द फिफ्थ पार्टिकल को कहां पे रखा है, इज केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ एडी, और फिफ्थ पार्टिकल का मास कितना है बच्चों 1 kg, देन फाइंड द फोर्स ऑन फिफ्थ पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे एम्स के लिए कहानी। देख लीजिए कहां पे रखा है, इन सब में कहां रखा है, पांचवा पार्टिकल। ये होमवर्क है, कहां पे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ एडी पे, मिड पॉइंट ऑफ एडी पे। डायग्राम अगर मैं बनाऊं नहीं बनाऊं तो भी आपको बनाना आना चाहिए। कहां पे रखा है पांचवा पार्टिकल, यहाँ पे। आप लोगों का होमवर्क है ना, ये आप बनाना, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। तो इस पांचवे पार्टिकल पे आपको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बताना है। साइड वही है ना 2 मीटर, बाकी यहाँ पे सारे पार्टिकल्स भी सेम है, वो आप सॉल्व करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ये तो बिल्कुल ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गया, आप तो ये मानना, ठीक है। चलिए, बस ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। बस इस पर प्रैक्टिस अब देंगे, प्रैक्टिस करिएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पार्ट जिसमें कोई वेक्टर का यूज नहीं होगा। कल से मैं स्टार्ट करूंगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो वो ग्रेविटी और उसके फैक्टर्स बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये इतना ही वेक्टर यूज होना था, तो जो लोग नए आए हैं वो चिंता ना करें, इसके बाद वेक्टर यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, आप सब लोग बेटा जो मैं क्वेश्चन अभी दूंगा उसको आप लोग सॉल्व करके ग्रुप पे भेजिएगा। और जो 11th वाले हैं उन लोगों ने बेटा टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं भेजा है ना, ये बात ध्यान रखना। इसके पहले कि आपकी क्लास की एंट्री रोक दूं मैं, भेज दोगे तो फायदे में रहोगे। सर कल आपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस नहीं भेजे थे जो आपने बोले थे कि वो होमवर्क देंगे। हाँ, वो भी भेज देता हूँ, कर लेना आप लोग अभी ना, अभी भेज दूंगा। अब भी मतलब अब भी हाथ तो हाथ। किस पे भेजना है मुझे नोट्स, नोट्स सही आए कि नहीं एक बार देख लेना यार। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।